नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्टडी एग्जाम की में। जी हाँ दोस्तों, आपके अपने इस चैनल पर हमने ग्रुप टू सब ग्रुप 4 के सारे जो हैं पोस्ट कोड से रिलेटेड और हर प्रकार की पोस्ट के बारे में हमने डिटेल में उसकी वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड और सारी जानकारी हमने कवर करके रखी हुई है। और आज की वीडियो जो होने वाली है वो हम बताते हैं आपको कि ग्रेजुएशन वाले और ग्रेजुएशन के साथ जिसने CPCT कर रखी है उनके लिए, मतलब PGDCA या DCA के साथ CPCT करके रखी है, केवल और केवल उनके लिए ये वीडियो हमने लेकर के बनाई हुई है और बना रहे हैं। और सारी जानकारी इसमें आपको देने वाले हैं, कौन कौन सी ऐसे पोस्ट कोड हैं जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं और इनको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। जो भी आप लोग ग्रेजुएट हैं या ट्वेल्थ के पास जो भी ट्वेल्थ के CPCT PGDCA और आपका जो DCA PGDCA यानी डिप्लोमाधारी हैं कंप्यूटर में, उनके लिए यहाँ पर ग्रुप टू सब ग्रुप 4 में कौन कौन सी ऐसी वैकेंसियाँ हैं इस वीडियो में हम आपको सारी इस प्रकार की जानकारी देने वाले हैं, सारे पोस्ट कोड के बारे में बताने वाले हैं। और इसमें आपको जो है उनके वर्क प्रोफाइल से संबंधित जानकारी और सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। तो देखिए हम बताते हैं आगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, परीक्षा प्रो के जो टेस्ट है, जो टेस्ट सीरीज़ है, वो स्पेशल ऑफर के तहत यहाँ पर 50% का ऑफ चल रहा है। उस पर मकर संक्रांति का ऑफर है और ये पहले 40% का ऑफर था। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको जो है 300 रुपये भुगतान करने पड़ रहे थे 1 साल के लिए। ये 1 साल की वैधता मिल रही है आपको। SC के 50 कोड का यूज़ करना है। SC के 50 कोड का आप यूज़ करेंगे 50% का आपको ऑफ मिल जाएगा। 250 में आपको 14, 15, 16 जनवरी को ये ऑफर है। 250 में अवेलेबल हो जाएंगी सारी की सारी टेस्ट सीरीज, आबकारी से लेकर के वन रक्षक से लेकर के जेल प्रहरी और जो पटवारी के एग्जाम है, ग्रुप टू सब ग्रुप 4 वाले एग्जाम है और असिस्टेंट ग्रेड 3 जो आने वाली ग्रुप 4 की एग्जाम है, उन सभी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। MPPSC के प्रीलिम्स के भी टेस्ट मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको SSC के भी टेस्ट मिल जा रहा है, व्यापम डिफेंस से संबंधित और रेलवे से जितने भी आपको टेस्ट हैं वो 1 साल में जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन सभी की यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाने वाली है। आपको टाइपिंग टेस्ट की भी यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध कराया गया है और आपको इस प्रकार से हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको टेस्ट उपलब्ध है। आपको करना है क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आपको जाना है, वहाँ पर फ्री डेमो दिया है। हर एक टेस्ट का एक फ्री टेस्ट लगाइए। उस टेस्ट में आपको अच्छा लगता है तो आप इसको जो है इस पैक को ले सकते हैं। 14, 15 और 16 जनवरी को ये ऑफर है। तो 14, 15 को 16 जनवरी को ही 250 रुपये का रहेगा। उसके बाद ये 300 रुपये का हो जाएगा। तो आप जरूर जाइए और आपको जो है इस ऑफर का लाभ लेना। इस तरह से दोस्तों, आपको जो है ऐसे कि 50 कोड का यूज़ करना है। वो 499 दिखा रहा होगा, वो 250 रुपये का हो जाएगा। आपको पहले जो 300 का था वो 250 में हो जाएगा। इन 3 दिनों में ये ऑफर वैलिड रहेगा। दोस्तों, पहले कोड की बात कर ले हम। 161 पोस्ट कोड नंबर 161 जो है वरिष्ठ डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट कोड है। ये कार्यपालक पोस्ट है और ये निकला हुआ है किसके अंतर्गत, तो ये वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल के अंतर्गत निकला हुआ है। और आपको इस पर सैलरी जो है इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है, 22,100 से लेकर 70,000 के बीच में इसकी सैलरी है। तो इसकी सैलरी भी आप कह सकते हैं कि अच्छे लेवल पर है। सैलरी का लेवल जो है 5 रहेगा आपका इसका। इसमें आपको मांगी गई है क्या, स्नातक मांगा गया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो DCA PGDCA में से कुछ भी एक चल जाएगा, ये दोनों ही मान्य रहेंगे। साथ ही साथ आपको CPCT का स्कोर कार्ड आपको इसमें वैलिड वाला आपको लगाना है, यानी कि आप जो है CPCT के वाले स्कोर कार्ड हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये बता दें हम आपको, यहाँ पर ST की एक पोस्ट है, बाकी किसी में भी यहाँ पर पोस्ट नहीं रहेगी। अगली देख लेते हैं, फटाक से आपको बता देते हैं बगैर टाइम को वेस्ट करें। अगली है पोस्ट कोड नंबर 159 जो कि टाइपिस्ट हिंदी की निकली हुई है। इसमें केवल ST और OBC के लिए वैकेंसी है और यहाँ पर भी आपको 50% जो है आपको स्नातक में होना जरूरी है। और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है और CPCT आपको अगर पास हैं तो आप CPCT आपको जो है यहाँ पर इसके लिए अप्लाई आप कर पाएंगे। BC और MC वाले विद्यार्थी उनको डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, PGDC और DC वाले के लिए। ठीक है, ये आपका इसमें स्टेनो की भी वैकेंसी है। और ये है आपका जो डिपार्टमेंट है जिसमें CPCT मांगा गया है, और वो रहेगा आपका कौन सा, ये है आपका सिविल सप्लाईज एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी डिटेल में हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड, आप उसको जाकर जरूर देखिएगा, सारी मिल जाएगी। 155 भी इसमें भी आप अप्लाई कर पाएंगे। स्नातक है, 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स CPCT मांगा गया है। और 156 भी कनिष्ठ सहायक भी, इसमें 29 पोस्ट है, इसमें भी आप जो है इसको अप्लाई कर पाएंगे। स्नातक के साथ 1 वर्ष डिप्लोमा और CPCT इसमें मांगा गया है। अगली पोस्ट कोड के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सी पोस्ट। अगला है आपका 155 पोस्ट कोड नंबर 155 डाटा एंट्री ऑपरेटर है, रजिस्ट्रेशन क्लर्क। इसमें आपको बता दें स्नातक मांगा गया है। साथ ही साथ आपको एक एडवांस कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, संस्था से। 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए डाटा एंट्री में और प्रोग्रामिंग का ज्ञान भी इसमें मांगा गया है। इसका जो वेतनमान है वो 19,500 से 62,000 रहेगा। तो ये वेतन लेवल 4 का रहने वाला है, पे मैट्रिक्स वेतन लेवल 4 पर रहने वाला है। और उसके बाद अगले वाली बता देते हैं जो कौन। दोस्तों, पोस्ट कोड नंबर 146 है, श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर डाटा एंट्री ऑपरेटर की आकारपालिक पोस्ट है। ये 25,300 से 80,500, इसका वेतन लेवल 6 है, जो कि ADEO के बराबर ही रहेगा। लेकिन ये आकारपालिक पोस्ट है तो इसकी ज़्यादा शक्तियाँ नहीं रहती इसके कार्य में। तो अनारक्षित में एक पोस्ट निकली हुई है, OBC में एक पोस्ट निकली हुई है, स्नातक उसमें मांगा गया है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ और लिखी गई है जो कि आपको डाटा एंट्री के डिप्रेशन में स्नातकोत्तर उपाधि और 80 वर्ड पर मिनट के साथ होनी चाहिए। MS वर्ड और एक्सेल और सांख्यिकी पैकेज का
अच्छा ज्ञान। तो एक चीज़ बता दें यहाँ पर 101% हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर जो है गलती हुई है डिपार्टमेंट के द्वारा, और ये जो है गलती इसके द्वारा हुई है जो कि अभी तक सुधार नहीं की गई है। तो इसमें हो सकता है कुछ ना कुछ गलती आपको देखने को मिले, तो ये गलती मानी जाएगी। और इसके बाद अगला बता देते, क्षेत्र सहायक की वैकेंसी है 146 क्षेत्र सहायक के लिए। यहाँ पर द्वितीय श्रेणी में स्नातक आपको बोला गया है, और क्या क्या स्नातक में है, बीटेक, बीसीए भी चल जाएगा। देखिए ध्यान से सुन लीजिए, बीसीए वाले जरूर देख लीजिए इसको, बीसीए वाले इसको पोस्ट को जरूर डालना है आपको। बीसीए आप जो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे अलग अलग पोस्ट कोड में, वहाँ पर उसका क्लेरिफिकेशन नहीं दे पा रहा था, यहाँ पर आपको जो है एक मौका दिया गया है। डीसीए पीजीडीसीए भी होना चाहिए आपके पास। एक चीज़ बता दें, डीसीए और पीजीडीसीए भी होना जरूरी है आपके साथ, न्यूनतम 50%, और ये डीसीए पीजीडीसीए आपको होना ही जरूरी है। इसके बाद हम बात करें क्षेत्र सहायक 146 जो बैकलॉग में निकली हुई है, इसमें भी आपको बता दें कहाँ कहाँ रिक्तियाँ हैं। तो यह आपको सामने दिख रही है, एससी में दिख रही है और एसटी में दिख रही है। और नॉर्मल जो क्षेत्र सहायक निकली हुई है उसमें टोटल 17 पोस्ट निकली हुई है, तो इसमें भी आप 144 में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पोस्ट कोड नंबर 132 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए निकली हुई है। अकारपालिक पोस्ट है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 4 है। यह पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत निकली हुई पोस्ट है। इसमें आपको देखें तो ईडब्ल्यूएस में पोस्ट है और एससी में पोस्ट है। इसमें स्नातक मांगा गया है, बीसीए या पीजीडीसीए वाले इसमें डाल जाएंगे। साथ ही साथ सीपीसीटी टाइपिंग आपकी उत्तीर्ण होना चाहिए। सीपीसीटी स्कोर कार्ड में हिंदी टाइपिंग जो है उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया हिंदी टाइपिंग आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग वाले बीसीए वाले भी यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे, वो क्षेत्र सहायक में भी रहेंगे, बीसीए वाले यहाँ पर भी रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको पीजीडीसीए होना जरूरी है, स्नातक भी आपको होना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है कौन सी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बात करें पोस्ट कोड नंबर 128 डिस्पैच क्लर्क की, जो कि वितरण लिपिक के रूप में निकली हुई है। इसमें स्नातक और कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है। साथ ही साथ इसमें एक जगह और बता दें, इसी में आपको यह है दुग्ध संघ के अंतर्गत निकली हुई वैकेंसी, बुंदेलखंड दुग्ध संघ में निकली हुई वैकेंसी है। यहाँ पर स्नातक वाली हम पहले ही अलग से बता चुके हैं, तो यहाँ पर हम जो डीसी पीजीडीसी वाली है वो बता रहे हैं। इसमें डिस्पैच क्लर्क की और भी अलग अलग जगहों पर निकली हुई है। ये आपकी ग्वालियर वाली है, इसमें जरूर इसमें नहीं है। इसमें एक और निकली हुई वितरण डिस्पैच क्लर्क पोस्ट कोड नंबर 122, इसको नोट कर लीजिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 9 है, और इसका भी जो वेतन का लेवल है वो 5 रहने वाला है। और इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं, जो कि उज्जैन में निकली हुई थी, उज्जैन दुग्ध श्रेणी में, ठीक है, उज्जैन वाले में। और इसके बाद हम बात कर देते हैं वो ये है सहायक ग्रेड 3 वाली निकली हुई। ये आपकी 100 पोस्ट कोड नंबर 118, पोस्ट कोड नंबर 118 को नोट कर लीजिए। पोस्ट कोड नंबर 118 में आपको जो है सीपीसीटी होना चाहिए, जो कि आपको परीक्षा अवधि के दौरान जो है उत्तीर्ण करके देना पड़ेगा, पहले नहीं जरूरी है, तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन मांगा गया है, और साथ ही साथ आपको जो है एक सीपीसीटी उत्तीर्ण होना जरूरी है, सीपीसीटी उत्तीर्ण होना आवश्यक रहेगा, वो भी परीक्षा अवधि के दौरान, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वितरण क्लर्क, एक जगह और निकली हुई है ये आपकी इंदौर वाली में निकली हुई थी। ये है सहायक ग्रेड 3, ये आपकी 100 पोस्ट को नंबर 114 को भी ध्यान रखना है आपको। इसमें भी आपको स्नातक बोला गया है, और आपको सीपीसीटी उत्तीर्ण करके देना पड़ेगा परीक्षा अवधि के दौरान। और यह वितरण क्लर्क 113 पोस्ट कोड नंबर, ध्यान रखिए, वेतन लेवल 5 है। इसमें भी स्नातक के साथ डिप्लोमा मांगा है कंप्यूटर का। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और, जो कि अगली निकली हुई है, वो कहाँ पर है वो वाली बता देते हैं आपको, जो कि तो पोस्ट कोड नंबर हम बात कर लें, पोस्ट कोड नंबर 108 जो कि संगणक है, सांख्यिकी लिपिक है। इसमें आपको अर्थशास्त्र सांख्यिकी गणित विषयों में स्नातक बोला गया है। पोस्ट ये 2100 ग्रेड की है, जो कि पटवारी जैसी है। ये तो चलेगा ही चलेगा, ये इनमें से अगर नहीं है तो आपको, अगर कॉमर्स में आप ग्रेजुएट हैं तो कॉमर्स के साथ आपको पीजीडीसी देना पड़ेगा, पीजीडीसी कॉमर्स के साथ लगेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और बता दें जगह, अनुसंधान दाता में भी यही चीज़ लिखी गई है, कॉमर्स के साथ पीजीडीसी आपको चलेगा, नहीं तो आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो उसमें भी आप चल जाएंगे। गणित और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विषयों में होना चाहिए स्नातक, ये स्पष्ट रूप से इसमें लिखा रखा है। ये भी 100 को पोस्ट कोड नंबर 106 को भी आपको ध्यान रखना है, जिस कैटेगरी में है। मत्स्य उत्सव विभाग में, मत्स्य उद्योग में निकली हुई वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए पोस्ट कोड नंबर 44 जो है कैशियर या सहायक लेखापाल का है, जो कि केवल कॉमर्स वालों के लिए है। और कॉमर्स में साथ साथ उसमें स्नातक लिखा हुआ है, कॉमर्स विषय में स्नातक, 2400 ग्रेड की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 3 है। कंप्यूटर प्रचलन का ज्ञान बोला है, यानी कोई डिग्री या डिप्लोमा की इसमें आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर के नॉर्मल आपको चलाना आना चाहिए, इतना लिखा हुआ है। अगली बात कर देते हैं, देखिए ये संविदा वाली वैकेंसी जो 39 पोस्ट कोड है परामर्शदाता की, और इसमें आपको जो है समाजशास्त्र में आपके पास स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ बता दें आपको समाजशास्त्र में स्नातक है और सीपीसीटी है, और साथ ही साथ आपको 1 साल का परामर्शदाता का आपको कहीं अनुभव है तो आप फिर इस पोस्ट कोड को डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है, 18 पोस्ट है। लेकिन इसमें जो है ये संविदा बेस पे वहाँ पे 14,000 आपकी पेमेंट रहने वाली थी, इसको बाद में आपको डालना है, लास्ट में डालना है। और इसके पहले भी हमने एक जो संविदा वाली वैकेंसी बताई थी असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर की, उसको भी लास्ट में डालना, ध्यान रखिए। ऐसी 38 भी वही की वही परामर्शदाता वाली, और इसके साथ ही साथ संविदा बैकलॉग में सामाजिक कार्यकर्ता के में भी सेम वही की वही क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। इसमें आपको जो है कार्य अनुभव लिखा है, 1 साल का कहीं नहीं लिखा हुआ, सामाजिक कार्य का अनुभव तब लिखा हुआ, मान्यता प्राप्त संस्था के साथ सामाजिक कार्य का अनुभव बोला है, सीपीसीटी बोला है। और आपके साथ समाजशास्त्र में आपने स्नातक किया हुआ 39 पोस्ट है, जो कि एक बड़ी वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। इनको बाद में डालना है, सबसे लास्ट में डालना है 39 पोस्ट, क्योंकि ये संविदा वाली है। 39 पोस्ट होने के कारण इनको डालना जरूरी है, और 14,000 इसमें वेतन मिलने वाला है। और इसके बाद बात कर लेते हैं जो इसमें जो सामाजिक कार्यकर्ता था 39
37 वाली हो गई है, 37 वाली थी, है ना। 37 वाली के बाद 36 वाली में भी सेम वही का वही प्रोसीजर लिखा हुआ है, सारी चीज़ वही लिखी हुई है, नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं वो लेखाकार की है, जो कि स्नातक बोला गया है और CPCT बोला गया है और टेली सॉफ्टवेयर पर काम करने की बात है। 1 साल का अनुभव आपको होना चाहिए लेखाकार में। तो ये केवल अनुभव वाले व्यक्ति डालें। 35 पोस्ट कोड है बैकलॉग के लिए, 14,000 जो लास्ट में डलने वाली पोस्ट कोड है, जिनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। लेखाकार 34 जो लेखाकार की निकली हुई है, उसमें भी आपको बता दें ये भी संविदा बेस पर निकली हुई 14,000 पोस्ट है, 14,000 वेतन है इसमें। और इसमें 7 पोस्ट हैं स्नातक, और आपको CPCT बोला गया है। टेली आपको चलाना आना चाहिए, 1 साल का कार्य अनुभव आपको किसी संस्था में होना चाहिए जो कि लेखाकार में हो, यानी कि अकाउंटिंग में आपको ज्ञान होना चाहिए। लेखाकार का मतलब समझ लीजिए अकाउंटिंग होता है। इसके बाद नेक्स्ट बता लेते हैं हम 33 जो संविदा बैकलॉग में निकली हुई 14,000 इसकी वेतन रहने वाला है। 9 पोस्ट निकली हुई है, इसमें BC वाले डाल सकते हैं, गणित सांख्यिकी अर्थशास्त्र में स्नातक जो भी करे हुए हैं वो चल जाएंगे। और इसमें आपको आंकड़ा विश्लेषक का कार्य अनुभव आपको होना चाहिए। CPCT का आपको प्रमाण पत्र भी उत्तीर्ण होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आकार वाले प्रकार की पोस्ट है। और आंकड़ा समझ, इसमें भी संविदा वाली 32 वाली भी सेम वही के वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें 16 पोस्ट निकली हुई हैं। और ये है आपकी संरक्षक अधिकारी गैर संरक्षक, इसमें भी आपको बता दें CPCT मांगा गया है। और सेम आपको जो है समाजशास्त्र में आपको या लोक प्रशासन में या मनोविज्ञान में आपने स्नातकोत्तर करके रखा हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पर स्नातकोत्तर लिखा हुआ है। और 2 साल का आपको अनुभव भी बोला गया है, या करके लिखा है स्नातक। अगर आपके पास इन सभी चीज़ों में स्नातक है तो फिर अनुभव बोला गया है, और नहीं तो PG चल जाएगा आपके पास। अगर PG है, समाजशास्त्र में PG है तो चल जाएगा, और CPCT भी लगाना पड़ेगा। यहाँ करके लिखा अनुभव केवल या वाले पे है। यहाँ पर केवल स्नातक के साथ अगर नहीं है, अगर कोई व्यक्ति ने स्नातक कर रखा है तो फिर वो 2 साल का अनुभव भी देना पड़ेगा उसको। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ 22 है, और इस पोस्ट कोड को नीचे ही डालना है 21,000, क्योंकि वेतन रहने वाला है। इसका जो संविदा पे है तो 31 पोस्ट कोड है, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें विशेष पोस्ट कोड नंबर 30 को भी ध्यान रखिएगा, बैकलॉग है तो इसको भी लास्ट में डालना है। सेम वही चीज़ जो हमने अभी आपको पहले बताई थी। और ये परीक्षा अधिकारी में आपको इसमें तो खैर अलग चीज़ हो जाएगी, LLB वालों के लिए है, और हम बात कर रहे हैं केवल CPCT डिप्लोमा और ग्रेजुएट वालों के लिए। तो ये याद रखिएगा। कार्यक्रम सहायक की निकली हुई है, संविदा पे निकली हुई है, इसको भी थोड़ा लास्ट में डालिए। 10,000 इसमें वेतन रहने वाला है। हिंदी टाइपिंग का आपको CPCT डिप्लोमा हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग वाला आपको CPCT बता दें। CPCT आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाली चाहिए। इसमें समाजशास्त्र में स्नातक होना जरूरी है। इसमें एक ही पोस्ट निकली हुई है, वो है जनरल में। और पोस्ट कोड 26 के बाद 27 वाला भी ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वो भी सारे जो है समाजशास्त्र से निकली हुई है। समाजशास्त्र में PG हो, समाजशास्त्र में आपको और PG के साथ CPCT होना भी जरूरी है। इसके बाद 26 पोस्ट कोड डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, जो कि निकली हुई है महिला बाल विकास में। इसमें बात करें CPCT होना चाहिए, डाटा एंट्री का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आपको होता है शासकीय 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, और स्नातक होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जो कि जनरल में है। और ये जो वैकेंसी है पूरी सीधी भर्ती में है। पे लेवल इसका 6 रहने वाला है, तो इसको आप ऊपर रख सकते हैं जो महिला बाल विकास प्राथमिकता के रोल पर चाहते हैं। तो वैसे कोई भी प्राथमिकता में रखेगा नहीं, इसको आखिरी में ही रखेगा, 8वें 9वें 10वें नंबर पर सारी पटवारी होने के बाद ही उसको ही रखना चाहिए, क्योंकि कभी वो लैप्स भी हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात को विशेष रूप से। अब इसके बाद बात करें, यहाँ पर डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन का मांगा है 25 नंबर पोस्ट कोड में सांख्यिकी अन्वेषक में, जिसमें आपको इन विषयों में तो होना ही चाहिए स्नातक, जो लिखे हुए हैं सांख्यिकी, गणित, वाणिज्य, समाजशास्त्र और सामाजिक कार्य और अर्थशास्त्र। इसके साथ सांख्यिकी अनिवार्य विषय रूप में आपने कभी ना कभी किसी न किसी इनके साथ पढ़ा हुआ है। तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसमें काफ़ी सारे कमेंट भी आए थे, तो आपको पता होगा, आपने अपने सब्जेक्ट में कभी ना कभी सांख्यिकी पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो आप जरूर डाल पाएंगे, लेकिन आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। पोस्ट नंबर ज़्यादा है इसमें, 26 है। और वेतन का लेवल की बात करें तो इसमें वेतन लेवल आपको 7 लेने वाला है, तो बहुत ही अच्छी बात है इसमें। पोस्ट कोड नंबर 25 को ध्यान रखिएगा, पोस्ट कोड नंबर 24 को भी ध्यान रखिएगा, सांख्यिकी अन्वेषक, क्योंकि वो बैकलॉग की थी। और यहाँ पर सभी लोगों के लिए है, टोटल 62 इसमें पोस्ट है। और दिव्यांगजनों के लिए पोस्ट है, जरूर ध्यान रखिएगा। दिव्यांगजन जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर पोस्टें निकली हुई हैं। और इसके बाद बात करें नेक्स्ट जो रहने वाली है, जो CPCT और उनके साथ है, तो नेक्स्ट आपको बता दें, नेक्स्ट है पोस्ट कोड नंबर 10, जरूर याद रखिएगा। संविदा पे निकली हुई है कनिष्ठ सहायक से डाटा एंट्री ऑपरेटर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 42 हैं। वेतन लेवल 4 रहने वाला है, लेकिन 26,130 निश्चित वेतन ही रहेगा इसमें। कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है, और साथ ही साथ इसमें कोपा भी आपको चल जाएगा, क्योंकि कोपा लिखा हुआ है। साथ ही साथ बता दें, इसमें CPCT का वैध प्रमाण पत्र आपको इसमें लगने वाला है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसको भी आप थोड़ा लेट ही डालिए, लेकिन इसमें जो वेतन का लेवल है वो 26,000 है, तो उसको सबसे लेट से ना डाल के थोड़ा जो सबसे आखिरी में डलेगा उससे थोड़े ऊपर डालिएगा, जो अपनी रेगुलर पोस्ट है। उसके बाद इजी का नंबर रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी आप इसको ध्यान रखिएगा। ये भी पोस्ट कोड नंबर 009 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 हैं, वो बैकलॉग में थी। ये निकली हुई है वेयर हाउस लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन में, ठीक है। इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इसके बारे में भी आपको वहाँ जानकारी मिल जाएगी। आप हमारे प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जो बनी रखी हुई है उसको जरूर देखिए। एक पोस्ट कोड नंबर 007 है, प्रचार सहायक ग्रेड 2। इसमें स्नातक और DTP का प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो DTP का प्रमाण पत्र संस्था से किसी ने करके रखा हो तो ही डालिएगा, नहीं तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आप ये सोच के डालेंगे
देखेंगे कि हमारे पास डीसी है या कुछ है, आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा 101%, क्योंकि प्रमाण पत्र बोला है तो वही लगेगा। आप स्नातक के साथ अगर डीटीपी का प्रमाण पत्र कहीं से करके रखा हुआ है तो ही आप इस पोस्ट कोड को डालिए 007 को, अन्यथा आप आपके लिए नहीं है। आपको बिल्कुल इसी पे भी बहुत सारे लोगों का डाउट था, मैंने बता दूँ आपको, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। ये पोस्ट कोड आपके लिए सुरक्षित बिल्कुल नहीं रहने वाला। 22,100 से 70 यानी लेवल इसका 7 रहने वाला है। जो अगर जिनके पास है वो जरूर डालिए। कार्यपालिक पोस्ट है तो इसमें थोड़ी शक्तियाँ आपके पास रहने वाली हैं। और 006 तो अलग हो जाएगा, लेकिन पत्रकारिता में डिप्लोमा स्नातक के लिए तो हमने केवल यहाँ पर हमने वही कवर करके दिखाया है आपको, जो बाकी हमने अलग अलग सभी के लिए दिया है। जो ग्रेजुएट वाले हैं वो उनके लिए पोस्ट कोड हमने काफ़ी सारी बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पर एक उनके लिए है जो कंप्यूटर जैसे ग्रंथालय सहायक में आपको डिप्लोमा मांगा गया कंप्यूटर साइंस में, और आपको कंप्यूटर की डिग्री बोली गई है या डिप्लोमा बोला गया, तो आपको 003 जिनने करके रखा है, 002 इसमें भी वही सारी चीज़ बोली गई है। इसमें चार पोस्ट हैं और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, 2 हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। और इसमें अनुवादक की एक पोस्ट है जिसमें आपको कंप्यूटर ज्ञान बोला गया है, लेकिन आप में इसमें स्नातक आपकी विधि में होना चाहिए यानी LLB में। तो इस प्रकार से हमने सारी पोस्ट कोड के बारे में वर्णन कर दिया। आपको केवल जितने भी पोस्ट कोड डालें आपको अपने मर्जी के हिसाब से ADEO रखें, या OBC वाले हैं तो समग्र के बाद वो ADEO रख दें, उसके बाद आप सहायक संप्रेक्षक रख दें, सहायक प्रबंधक रख दें, फिर पटवारी अपनी जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं पटवारी के वो रख दें। और उसके बाद इस प्रकार की जो पोस्ट हैं जो कि आपकी CPCT डिप्लोमा वाली हैं उनको रख दीजिए, तो आपको जो है अच्छा खासा चांस रहेगा कि आप अपने अच्छी जो है पोस्ट प्राप्त कर पाएंगे। अगर अच्छे नंबर आते हैं तो ऐसा नहीं कि वैसे ही मिल जाएगी आपको। तो अगर तक आपने हमारे पुरानी इन वीडियो को नहीं देखा है जिनको हम बता रहे हैं कौन कौन सी, देखिए दोस्तों, हमारे चैनल पर समग्र व्यवस्था सुरक्षा विस्तार अधिकारी, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी जो हैं उनके द्वारा उनसे एक जो है इंटरव्यू पे बात की गई है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। आप काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी, सारी जानकारी उनसे फ़ोन कॉल पे इंटरव्यू पे जानकारी ली गई है, तो आप उसको जरूर। साथ ही साथ ये भी बता दें कि सहायक प्रबंधक की जो पोस्ट है उसमें पोस्ट कोड नंबर 129 पे उस पर जो है काफ़ी सारे लोग BBA वाले और डिप्लोमा वाले उसमें अपना जो पोस्ट को फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, पोस्टिंग कहाँ होती है ये हमने बताया हुआ है। विगत वर्षों में जहाँ डिपार्टमेंट में जो लोग पहले सेलेक्ट हुए हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रही, तो उसको आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आप डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। साथ ही साथ हमने कंपैरिजन करके बताया सहायक प्रबंधक, और इस प्रकार से और भी कई प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। पोस्ट कोड नंबर हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, MP व्यापम जॉब्स एग्जाम जो है उन पे जाइए और उस पर सारी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और इस तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। इस तरह की जानकारी आपको मिलती रही। धन्यवाद।